हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 119, 119 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है अपने को कि अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव होगी ये कैलकुलेट करना है। ओवर सब्सक्रिप्शन है, यहाँ डिफरेंट दो शेयर है, दो एप्लीकेंट है, रमेश और सुरेश। उन्होंने किसी ने अप्लाई किया शेयर दिए, किसी के अलॉटेड के शेयर दिए, किसी ने पैसे नहीं दिए। ये सब कुछ कैलकुलेशन करनी है इसमें, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें जब ओवर सब्सक्रिप्शन है तो मैं आपको शुरू से कहता हूं कि जब कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आए तो आप उसमें टेबल बना लें। टेबल बनाने से गलती होने की चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, गलती होगी ही नहीं। अगर आपने ये टेबल यूज़ की ओवर सब्सक्रिप्शन में, कोई भी सिचुएशन हो, गलती नहीं होगी आपसे। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी किसी मेथड में कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, यही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतनी ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो गैर सिस्टमेटिक होगी। यहाँ सिस्टमेटिक कैलकुलेशन हो रही है, सारी सीक्वेंस में हो रही है। वहाँ पे आपके पास में ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी कैलकुलेशन कर ली और कौन सी रह गई कैलकुलेशन। वहाँ पे ये दिक्कत आएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आए आप ये टेबल ज़रूर बना लें, इसमें कभी भी गलती नहीं होगी आपसे और हर सिचुएशन में परफेक्ट टेबल है ये। यस, यहाँ पे ये कह रहा है कि कंपनी ने जो है 3 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव की है और 5 रुपये अलॉटमेंट में और 4 रुपये फर्स्ट कॉल पे। जो अलॉटमेंट मनी है 3+2 है, 3 रुपये कैपिटल के और 2 रुपये प्रीमियम के हैं। इसमें 82,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 60,000 शेयर्स अलॉट करने हैं अपने को। इसमें इसने कैटेगरी बताई है, ए कैटेगरी जिसमें 30,000 शेयर अप्लाइड है और 20,000 शेयर्स अलॉटेड है। बी कैटेगरी में 50,000 शेयर अप्लाइड है और 40,000 शेयर अलॉटेड है। और सी कैटेगरी में 2,000 शेयर एप्लीकेशन है एंड टोटल रिजेक्टेड एंड रिफंड अमाउंट वाज 2,000 रुपये आपके रिफंड है उसमें। अपने को यहाँ पे सिर्फ अलॉटमेंट का मालूम करना है, इसलिए बाकी किसी चीज़ पर अपने को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा अपने को कि अलॉटमेंट पे कितने पैसे आ रहे हैं। एक शेयर होल्डर रमेश, जिसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, रमेश उसने 900 शेयर के लिए अप्लाई किया था और अलॉटमेंट मनी नहीं दी। सुरेश जिसने 600 शेयर अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। इनकी अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए पहले मैं आपको टेबल बता देता हूँ कि 80,000 शेयर एप्लीकेशन के ऊपर 3 रुपये के हिसाब से 2,46,000 आएंगे और 60,000 शेयर अलॉट करेंगे। 6,000 एप्लीकेशन मनी होगी 1,80,000 और अलॉटमेंट मनी होगी 1,80,000 कैपिटल के और 120 आपके प्रीमियम के। फर्स्ट कॉल से अपने को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, छोड़ दिया मैंने फर्स्ट कॉल इसलिए। अब 30,000 शेयर के ऊपर 3 रुपये के हिसाब से 90,000 आएंगे। 20,000 शेयर इस कैटेगरी में अलॉट किए हैं, 20,000 शेयर में 60,000 रुपये बने, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दी। रिमेनिंग 30,000 इज एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट। सेकंड कैटेगरी जिसमें 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, अलॉटेड वाज 40,000 शेयर्स, अमाउंट रिसीव्ड 50,000 इंटू 3 1,50,000। 40,000 शेयर अलॉट किए, 3 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 अपन एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दिया। रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा पैसे रहेंगे 30,000 दैट वाज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में अपने पास में दोनों के 30,000 एडवांस पैसे पड़े हैं। 2,000 शेयर को अपने रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया, इसकी अपने को कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये कह रहा है कि रमेश जिसने 900 शेयर अप्लाई किए थे, 900 शेयर अप्लाइड है, उसने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए। अब इसका अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितने पैसे अलॉटमेंट पे नहीं आए। यस, इसके लिए अपने को मालूम करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, क्योंकि आगे की सारी कैलकुलेशन अपन अलॉटमेंट के रेफरेंस में करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड अपने कैलकुलेट किया, उसके लिए क्या किया, ये ए कैटेगरी से है, ए कैटेगरी में ये यहाँ पे अलॉटेड शेयर 20,000, अप्लाइड 30,000। अलॉटेड मालूम करना तो ये वाला पार्ट ऊपर रखेंगे, 20,000 अपॉन 30,000 इंटू 900, 20,000 अपॉन 30,000 इंटू 900 तो आएगा शेयर अलॉटेड 600। अब अपन देखेंगे कि इस कैटेगरी में एडवांस पैसे पड़े हैं, 20,000 शेयर के एडवांस है 30,000, तो 600 शेयर पे कितने पैसे एडवांस रहेंगे, उसके लिए कैलकुलेट किया। ये एडवांस वाला मालूम करना, इसलिए एडवांस वाला पार्ट ऊपर 30,000 अपॉन 20,000, 30,000 अपॉन 20,000 इंटू 600 तो एडवांस आ गए 900 रुपीज़। 600 शेयर वाले के 900 रुपये अलॉटमेंट में एडवांस है, ये इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए प्लस माइनस में अपन कुछ भी नहीं करेंगे इसके कैलकुलेशन में। 600 शेयर पे अलॉटमेंट बनी चाहिए 5 रुपये पर शेयर, कितनी चाहिए अपने को 3,000 रुपये। 900 रुपये अपने पास में एडवांस है, रिमेनिंग 2,100 इज द एरियर।
600 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये चाहिए अलॉटमेंट में, इसके 900 रुपये आ चुके हैं, तो बाकी के पैसे रहेंगे 2100, दैट वाज द एरियर। वो एरियर नहीं आया अपने पास में। ऐसे ही सुरेश के लिए कह रहे हैं कि इसको 600 शेयर अलॉटेड थे, 600 शेयर अलॉटेड है, ये कैटेगरी बी से है। बी कैटेगरी में 50,000 शेयर अप्लाइड है, अलॉटेड है 40,000 और एडवांस है 30,000। 600 शेयर के ऊपर मालूम करेंगे कि कितना एडवांस पड़ा है, क्योंकि इस कैटेगरी में भी एडवांस है। तो अपन जैसे 40,000 शेयर के ऊपर 30,000 रुपये एडवांस है, उसी रेफरेंस से मालूम करेंगे 600 शेयर का कितना एडवांस होता है। मेथड वही है, एडवांस मालूम करना, तो 30,000 ऊपर रहेगा, 30,000 अपॉन 40,000 इंटू 600, 30,000 अपॉन 40,000 इंटू 600, अमाउंट आएगा 450 एडवांस है। इस 600 शेयर का अपने पास में 450 रुपये एडवांस है। 600 शेयर पे अपने को वही 5 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये अलॉटमेंट बनी चाहिए, 3,000 में से 450 अपने पास में आ चुके हैं, रिमेनिंग 2550 इज द एरियर, यह एरियर रह जाएगा 2,550 रुपये। अब अपन कैलकुलेट करेंगे कि कितने पैसे आए अपने पास में आने चाहिए। ये पार्ट है ड्यू, इतने पैसे मांगते हैं अपन, कॉल कह सकते हैं इसको, अपन इतने पैसे की कॉल किए, अपने जो एंट्री करते हैं, कॉल पैसे मांगने की एंट्री करते हैं, वो इससे करेंगे 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में से 60,000 रुपये अपने पास एडवांस आ चुके हैं। तो अब अगर सबके पैसे आएंगे तो कितने, 2,40,000 आएंगे। 2,40,000 में से 2100 इसके नहीं आएंगे और 2550 इसके नहीं आएंगे, ये दोनों लेस कर देंगे 4,650 रुपये। 2,40,000 में से ये 4,650 रुपये लेस कर देंगे, तो अमाउंट आएगा 2,35,350, ये पैसा आ जाएगा। तो अलॉटमेंट पे जो पैसा रिसीव करेंगे दैट इज़ 235,350। ये कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल सी, टेबल बनाने से बिल्कुल सिंपल हो जाएगी आपके पास में। अगर अदरवाइज कोई मेथड लिए तो आप ये सारी कैलकुलेशन में कहीं भी मिस कर सकते हो सकता है कैलकुलेशन हो जाए, लेकिन कहीं भी कैलकुलेशन मिस होने की संभावना जो रहती है इसमें, क्योंकि इन सब में एडवांस वगैरह आ रहे हैं, इसके भी एडवांस आ रहे हैं, इसके एडवांस आ रहे हैं, सबके एडवांस कैलकुलेट करो, फिर इसके कितने अप्लाई किए, कितने एडवांस किए, कितना एरिया रहा, ये सारा जो है इस टेबल बनाने से आपके क्या का सारी कैलकुलेशन सिस्टमेटिक हो जाती है। इसलिए ये टेबल के लिए बार बार कहता हूँ, और ये टेबल हर सिचुएशन में कैसा ही क्वेश्चन हो परफेक्ट है, उसमें टाइम टेस्टेड टेबल है, ये कभी भी गलती नहीं होगी अगर इस टेबल को फॉलो करेंगे आप तो। यस, अपन करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, 113 नंबर कर रहे हैं क्वेश्चन। ये आपको बता रहा है कि 400 शेयर उसको फोरफिट कर लिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 400 शेयर फोरफिट कर लिए और उसने 600 शेयर के अप्लाई किया था। वही ओवर सब्सक्रिप्शन की बात आ गई। ओवर सब्सक्रिप्शन है तो रफ में ही चाहे आप ये एक टेबल की लाइन डाल लिया करो, उससे सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। जैसे भी ओवर सब्सक्रिप्शन सिचुएशन आए, ये एक बार प्रैक्टिस होने से क्या बिल्कुल शॉर्ट में 2 मिनट में तैयार कर सकते हो टेबल। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, टेबल समझ में आ जाती है आपके, तो ये 2 मिनट में आप टेबल तैयार कर सकते हो जल्दी से। जैसे मैंने किया, 400 शेयर फोरफिट कर रहे हैं, इसका मतलब 400 शेयर अलॉटेड है उसको। ये कह रहा है अप्लाइड इज 600, उसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 400 शेयर अपन फोरफिट कर रहे हैं, तो 400 शेयर अलॉटेड था। अमाउंट लिख लिया, एप्लीकेशन मनी 3 रुपये, अलॉटमेंट मनी भी 3+2 है, फर्स्ट कॉल के 2 रुपये और सेकंड कॉल के 2 रुपये, 2 2 4 3 7 3 10, 10+2 हो जाएगा आपके पास में। ये चेक कर लेना चाहिए अपने को। अब देख रहे हैं 600 शेयर अप्लाई किए थे, 3 रुपये के हिसाब से 1,800 रुपये आए, 400 शेयर अलॉट कर रहे हैं, 3 रुपये के हिसाब से 1,200 रुपये आपने एडजस्ट कर लिए, रिमेनिंग 600 रुपये एडवांस रहेंगे। 600 रुपये एडवांस रहेंगे, तो 600 रुपये अब एडवांस है इसके। अब देखते हैं कितना पैसा नहीं आया। 400 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये आने चाहिए अलॉटमेंट पे। 400 शेयर है, 5 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये आने चाहिए, तो क्या होगा, 2,000 में से 600 रुपये तो आपके पास में एडवांस है, बाकी 1,400 रुपये आपका एरियर हो जाएगा अलॉटमेंट पे। 400 शेयर पे फर्स्ट कॉल के 2 रुपये के हिसाब से 800 रुपये एरियर हो जाएगा, 400 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 800 रुपये एरियर हो जाएगा। ये अपने पास में पिक्चर क्लियर हो गई कि अलॉटमेंट पे 1,400 रुपये नहीं आए, फर्स्ट कॉल पे 800 रुपये नहीं आए और सेकंड कॉल पे 800 रुपये नहीं आए। अब इसका अपन सिंपल फोरफिट की एंट्री बिल्कुल सिंपल से कर सकते हैं, क्योंकि अपने सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद में कर रहे हैं, इसका मतलब 10 रुपये पूरे मांग लिए, तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा 400 × 10, 4,000 रुपये। अलॉटमेंट में पैसे नहीं आए, अलॉटमेंट में 600 रुपये आए और 1,400 रुपये नहीं आए। जब कभी अलॉटमेंट की बात हो, आपको चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ पे प्रीमियम में तो एडजस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 600 रुपये ये कैपिटल में ही एडजस्ट होंगे। तो 400 शेयर पे 600 रुपये एडवांस है और 1,400 रुपये नहीं आए, इसका मतलब SPR के पैसे नहीं आए 2 रुपये, तो 400 × 2 800 रुपये SPR के पैसे नहीं आए। अब
एसपीआर के पैसे रिवर्स कर दिए। अब कौन कौन से पैसे नहीं है, एरियर टू अलॉटमेंट 1400 रुपये, टू फर्स्ट कॉल 800 रुपये, टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल 800 रुपये। पैसे आए कितने अपने पास में, 1200 रुपये तो एप्लीकेशन में नहीं आई और 600 रुपये एडवांस है। 1200 रुपये तो एप्लीकेशन में नहीं एडजस्ट किए थे अपने, वो आए और 600 रुपये एडवांस। 1200 और 600 1800 रुपये आए अपने पास में। 1800 के डेबिट क्रेडिट मिला के देख लेते हैं, बराबर हो जाएंगे। रीइश्यू के लिए कह रहा है कि 300 शेयर रीइश्यू किए 12 रुपये में, फुल्ली पेड अप। बैंक अकाउंट DR 300 × 12 12 रुपये में दे रहे हैं, इसलिए 3600। 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में दे रहे हैं, इसका मतलब 2 रुपये प्रीमियम हो गई। तो शेयर कैपिटल 10 × 300 3000 और 2 रुपये प्रीमियम हो गई, तो 300 × 2 600, ये हो गया आपका SPR। अब आएगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की बात। चूँकि अपन ने प्रीमियम पे दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट जितना भी बनेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे अपन। 400 शेयर पे अपने पास में 1800 रुपये है। ये जो अपन मेथड बताते हैं ये परफेक्ट है एवरेज सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। कभी कभी मैं शॉर्ट बताता हूँ जहाँ पर शेयर अमाउंट मिल जाता है अपने को, जहाँ कहीं पर शेयर अमाउंट मिल जाता है वहाँ मैं शॉर्ट बता देता हूँ, लेकिन ये फिर भी हमेशा परफेक्ट है। ये बता रहा है 400 शेयर पे आपके पास शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है 1800 रुपये। फिर अब इसमें से अपन 300 शेयर रीइश्यू करें, 100 शेयर अपने पास बैलेंस रह जाएंगी। तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे अपन। कैसे करेंगे, 1800/400 × 300, 1800/400 × 300 अमाउंट आ गया 1350। अब इसमें से कोई डिस्काउंट नहीं है, तो पूरा का पूरा 1350 फ्री है। ये पूरा 1350 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व 1350। हमेशा ध्यान रखें जो प्रोसेस बताते हैं वो प्रोसेस फुल प्रूफ होता है। जहाँ कहीं गलती होती है आपको माइंड में डाउट हो जाता है कि कहीं कुछ गलती हो गई अपने से यहाँ पे, इसलिए हमेशा प्रोसेस प्रॉपर वे में फॉलो करें। आशा करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।